दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ ई-पैक प्रीफैब के गिलौत प्लांट में। प्लांट 20,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। तो चाहे आपका कोई सा भी इंडस्ट्रियल स्पेस हो या कमर्शियल स्पेस हो, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने हो या मेट्रो के स्ट्रक्चर बनाने हो, एयरपोर्ट बनाने हो, हैंगर बनाने हो, अगर आपको पीवी में जाना है तो आपको आना है ई-पैक प्रीफैब के पास। यहाँ पर जो बनकर तैयार होता है पीईबी स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है। आप पूछेंगे कि भाई पीईबी स्ट्रक्चर क्या होता है? प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, कई सारे वेयर हाउस, फैक्ट्री या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनकर तैयार होता है। न ही वहाँ पर सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी का यूज होता है। प्लांट में बनता है, आपके लोकेशन पर इंस्टॉल होता है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन का टाइम बचाना है तो आपको आना है ई-पैक प्रीफैब के पास। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्तों हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। तो बात करते हैं यहाँ के प्लांट हेड से, देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और साथ ही इस पूरे प्लांट में ये बनकर कैसे तैयार होता है वो देखने वाले हैं। हेलो, हाय सर। मेरा नाम रवि मलिक है। आज हम आपको अपना प्रोसेस, अपना प्लांट, हम कैसे पीवी स्ट्रक्चर बनाते हैं और आज की जो दुनिया है उसमें पीवी स्ट्रक्चर की बहुत डिमांड है। तो बढ़ती हुई दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ जो ग्रोथ है उसमें पीवी का जो ग्रोथ हो रहा है उसमें कैसे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कैसे स्ट्रक्चर को बनाया जाता है, कैसे प्रोसेस है। जो अभी तक कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस था उसको पूरी तरह से ये मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चेंज कर देता है। फैक्ट्री में बनेगा, आपके लोकेशन पर इंस्टॉल होगा। सिविल कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा है पीवी कॉस्ट इफेक्टिव। इसमें आपको कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस टाइम टेकिंग है और इजीली टू पोर्टेबल, इजीली टू मूवेबल है। इसमें सारा जो आपका स्ट्रक्चर है, पीवी स्ट्रक्चर है, वो एक इंडस्ट्री में हमारे यहाँ सब रेडी हो जाता है और फिनिश गुड रेडी डिस्पैच टू साइट। जहाँ भी आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है, एयरपोर्ट्स हैं, अदर यूजेज साइट हैं, तो वहाँ सिर्फ जाकर आपको साइट पे असेंबलिंग करना है और विद इन ए फ्यू टाइम्स इन कंपैरिजन ऑफ सिविल टाइम, वो जल्दी कम टाइम में उसको बिल्डअप करके हम एक अपना प्रोसेस है जो भी इंडस्ट्रियल को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट है तो ई-पैक प्रीफैब जो है पूरी डिजाइनिंग करेगा, आपका फैक्ट्री में यहाँ पर मैन्युफैक्चर होगा, आपके लोकेशन पर इंस्टॉल होगा और जो पूरा स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, वो पूरा इरेक्शन होगा। हम ई-पैक के पास अपना खुद का एक बहुत बड़ा डिजाइन ग्रुप है। सबसे बड़ा बात हमारे पास प्लांट वेल एफिशिएंट है, वेल प्रोडक्टिव प्लांट है और सबसे बड़ी बात हमारे पास अपना एक प्रोजेक्ट टीम है। जो प्रोजेक्ट टीम है जो साइट को हैंडल करती है, प्लांट ऑन टाइम डिलीवरी साइट पे देता है। तो जिससे हमारा इरेक्शन कमीशनिंग है, जो बिल्डिंग का एक रिकॉर्ड टाइम में हम उसको सेटअप कर देते हैं, इरेक्शन कमीशनिंग कर देते हैं। हमारे नाम एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा। 1,50,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग को हमने 150 घंटे के अंदर बना दिया हमारे प्लांट में। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मोर देन 25 ईयर्स एक अपने आप में एक मिसाल कायम की है हमने। जो ग्रोथ ई-पैक प्रीफैब ग्रुप कर रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है। फर्स्ट प्रोसेस है हमारा रॉ मेटेरियल फर्स्ट जब भी प्लांट में आएगा एंड उसका IQC होगा, इंटरनल क्वालिटी चेक, इंटरनल इंस्पेक्शन ओके होने के बाद ही मेटेरियल को अनलोड किया जाता है। उसके बाद है कि हमारे पास जो डिज़ाइन टीम है उसका वेल डिज़ाइन ड्राइंग्स होता है, वो ड्राइंग्स आता है। हम एक प्लान करते हैं, वीकली डेली प्लान। हमारे पास मशीन है, हाई एक्यूरेसी मशीन, कंटिन्यूस लाइन्स हैं। आफ्टर रॉ मेटेरियल वी मेक एक प्रोग्राम। मतलब ये है कि ई-पैक में फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल जब से आएगा तभी से उसकी टेस्टिंग चालू हो जाती है कि कस्टमर के पास क्वालिटी प्रोडक्ट मिल जाए। दो चीज़ों में काम करते हैं, फर्स्ट क्वालिटी है, फिर सेफ्टी है और फिर ऑन टाइम डिलीवरी। तो यहाँ पर आपका ये सीट्स आ गए, अब यहाँ पर क्या प्रोसेस चल रहा है? जब शीट आता है उसके बाद प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल को कटिंग करना एज पर रिक्वायरमेंट। इन पीवी स्ट्रक्चर तेरा बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो डिज़ाइन के कुछ पार्ट करते हैं। हमारे पास वो शेयरिंग मशीन है, प्लाज्मा मशीन है, तो एज पर रिक्वायरमेंट दोनों मशीनों पे अलग अलग उसको कटिंग किया जाता है। शेयरिंग मशीन है एंड प्लाज्मा कटिंग मशीन है, तो दोनों मशीन में कैसे शेयरिंग मशीन है, इसमें 16 mm की जो 16 mm तक का प्लेट होता है वो उसमें कटिंग कर लेते हैं। दो पार्ट होते हैं, एक वेब होता है, एक फ्लैंज होता है। तो एज पर रिक्वायरमेंट जो मैक्सिमम 16 mm तक है वो यहाँ कटिंग हो जाता है। उसके बाद जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो प्लाज्मा में कटिंग हो जाते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं। बहुत हो प्लानिंग पार्ट्स, सारा प्रोसेस फैक्ट्री में आपको लाइव दिखाएंगे। तो
तो लाइव प्रोसेस चल रहा है अभी, प्लाज्मा कटिंग का प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट जब पूरा मेटल कटिंग हो जाता है एज पर रिक्वायरमेंट, उसके बाद दो प्रोसेस होते हैं। एक प्रोसेस होता है हमारा सीमिंग है, टैगिंग है और कंटिन्यूस लाइन वेल्डिंग। और अदर पार्ट है स्मॉल डिटेलिंग पार्ट्स, एसेसरीज पार्ट्स, कनेक्शन प्लेट है, बेस प्लेट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स हैं। उसके लिए हमारे पास है CNC मशीन्स। ये सारा या CNC मतलब जितने मॉडर्न मशीनरीज है आपको यहाँ पर दिखेंगे, मॉडर्न तो मशीन है। एक्यूरेसी लेवल जो है आपका एक बढ़ जाता है, क्वालिटी प्रोडक्ट आपको या वहाँ पर मिलता है। एक्यूरेसी विद क्वालिटी हाँ। दोनों यहाँ पर मिलते हैं। ये जो पूरा लाइन है यहाँ पर क्या होता है कि कंटिन्यूस वेल्डिंग। ये कंटिन्यूस वेल्डिंग लाइन है, सा वेल्डिंग बोलते हैं इसको। इसमें 3 स्टेप होते हैं, टैग सीमिंग होता है, टैगिंग होता है, फिर एच-बीम होता है। इसमें इस तरह का ये कंटिन्यूस यहाँ पर वेल्डिंग हो जाता है। हाँ, ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पार्ट है, ये सारा कंटिन्यूस वेल्डिंग से बना है। सिर्फ ये जो छोटा पार्ट है, एसेसरीज है, डिटेलिंग है, ये सिर्फ आपको मैनुअल यहाँ वेल्डिंग के लिए है। तो यहाँ पर ये सीट कटा, ये सीट कटा, हाँ। और कंटिन्यूस वेल्डिंग हो गया। हाँ। ड्रिलिंग का काम है तो यहाँ पर CNC मशीन से ड्रिलिंग हो गया है। इसमें 3 स्किड होते हैं, फिटअप है, वेल्डिंग है, फिनिशिंग है, 3 स्टेज। और तीनों ही स्टेज पे हमारा क्वालिटी टीम अवेलेबल होता है। जब पार्ट फिनिशिंग हो जाता है, एक लास्ट फिनिशिंग स्टेप है पेंटिंग। तो पेंटिंग से पहले है ब्लास्टिंग, ये शूट ब्लास्टिंग है। काफ़ी कंपनियों में मैनुअल होता है, लेकिन हमारे पास ऑटोमेटिक शूट ब्लास्टिंग है। और शूट ब्लास्टिंग का मेन जो पर्पज़ होता है वो होता है पेंट का जो एडिशन होता है, पेंट की क्वालिटी को लिए, प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए। जितना भी केमिकल है, रस्टेड है, कूलेंट है, वो सब ब्लास्टिंग जब प्रोसेस करते हैं तो उसमें सब रिमूव हो जाता है, वो दूर हो जाता है। ब्लास्टिंग के बाद जब पेंट करते हैं तो उसका पेंट का एडिशन अच्छा रहता है उसमें, तो उसके हमें प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये यहाँ पर धीरे धीरे ये इसके मशीन के अंदर आता है। ये इनपुट है, कन्वेयर है, यहाँ पीस रखा जाता है। ऑनलाइन स्टार्ट है, कन्वेयर से पीस अंदर जाएगा ब्लास्टिंग में, और यहाँ से शूट ब्लास्टिंग। एक हाई प्रेशर मोटर है, इसके अंदर 10 मोटर लगे हुए हैं, वो हाई प्रेशर RPM पे शूट को अटैक करते हैं उसके ऊपर। तो वो बालू जैसे हाँ, ये दाना, हाँ, इसको शूट बोलते हैं। अभी लगा हाँ, ये शूट बोलते हैं। आप देखिएगा वहाँ से ब्लास्टिंग होंगे, पीस निकल रहा है, ये इधर आएगा, क्रेन से लिफ्ट करेंगे और फिर इसको ट्रांसफ़र करेंगे पेंटिंग एरिया। तो ये जो सेक्शन है सर, ये कौन सा सेक्शन है? ब्लास्टिंग के बाद ये पेंटिंग एरिया बोलते हैं इसको। पेंटिंग, यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स हैं एज़ पर वेदर। जो भी वेदर की कंडीशन होती है, डिज़ाइन जो सिलेक्टेड डिज़ाइन होता है उसके अकॉर्डिंग एज रिक्वायरमेंट होता है, तो वो हम पेंट करते हैं। ये पूरा पेंट एरिया है, यहाँ पर पेंट एवरी पार्ट पेंट होता है ब्लास्टिंग के बाद। पेंट बहुत ज़रूरी है कि प्रोडक्ट की लाइफ के लिए MS है, ये MS के ऊपर पेंट करेंगे तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये रेडी टू डिस्पैच है मेटल FG। हाँ, फिनिश गुड। ये क्या बोलते हैं इसको? ये एक स्ट्रक्चर का पार्ट्स है, MB है स्ट्रक्चर में। कि जो भी बिल्डिंग बनती है उसमें बहुत मोर देन 100 पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो एज पर डिज़ाइन होते हैं वो पार्ट्स। जैसे राफ्टर है, कॉलम है, क्रेन्स बीम है, जॉइस्ट है, ब्रेसिंग्स हैं, तो काफ़ी पार्ट्स होते हैं, क्लिप्स होती हैं, एक्सेसरीज होती हैं, स्टड पाइप होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पार्ट होते हैं। क्योंकि हमें जो आपकी ये भी फैक्ट्री है प्रीफैब स्ट्रक्चर के, PEB स्ट्रक्चर के हाँ, अंदर ये ही सब आता है। जितने भी आप देखेंगे आज, जितना भी आप बिल्डिंग देखेंगे, इंडस्ट्रियल देखेंगे, एयरपोर्ट देखेंगे, जो सब है PEB बिल्डिंग होते हैं, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का मतलब ये है कि आप उसको स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, साइट पे ले जाएंगे उसको और असेंबल करेंगे। एयरपोर्ट से हमने अभी सरसावा एयरपोर्ट है, 3-4 एयरपोर्ट भी हमने किए हैं। तो बहुत सारे आजकल एयरपोर्ट है, बिल्डिंग है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, उसमें हर जो ग्रोथ है वो सिविल को इग्नोर करके, उसको साइड इफेक्ट करके PEB बिल्डिंग की साइड है। PEB बिल्डिंग में एक तो ग्रीन इन्वायरमेंट के लिए है, हमें ग्रीन अवार्ड भी मिला है बिल्डिंग्स के लिए। इसमें आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, टाइम सेविंग है और इजी टू शिफ्ट है। आज आप यहाँ बिल्डिंग खड़े हैं, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 10 साल बाद आपको शिफ्टिंग करना है तो इजी टू मूव है, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। फिर आपको इसमें वाटर सेविंग है, पोल्यूशन फ्री है, और हम सबसे बड़ी बात हमारे पास स्ट्रक्चर के साथ साथ हम PEB के इंसुलेशन पैनल्स हैं, वो भी बनाते हैं। इंसुलेशन पैनल है जो अपने ऑफिस में, पोर्टेबल्स, कैबिन्स में यूज़ होते हैं। तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट में काम करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा ये है कि हमें, जैसे मैंने आपको बताया, सेफ्टी, क्वालिटी, ऑन टाइम डिलीवरी, इन हाउस प्रोजेक्ट टीम, इन हाउस डिज़ाइन टीम, स्किल्ड लेबर, capable of quality persons, capable of production, educated and well technical, तो all is a team। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस हो आफ्टर पेंटिंग जो प्रोसेस होता है वो FG मेटल को डिस्पैच। तो ये हमारा डिस्पैच एरिया है, ये गाड़ी अंडर लोडिंग है। फिनिश जो भी गुड्स होता है वो साइड्स के लिए रेडी टू मूव है। ये आपने पूरा फैक्ट्री में ये पूरा प्रोसेस देखा कि कैसे ये बनकर तैयार होता है।
अब यहाँ पर डिस्पैच का टाइम आ गया है और डिस्पैच होने के बाद अब कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको लेकर चलते हैं कि वहाँ पर कैसे ये बिल्डिंग को इरेक्ट कर रहे हैं, कैसे ये इंस्टॉल कर रहे हैं। आप देख रहे हो ये इंस्टॉलेशन का काम, यहाँ पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन है ये फैक्ट्री, और ये फैक्ट्री बनकर तैयार है। हमारे साथ है यहाँ प्रोजेक्ट इंचार्ज और उनसे बात करते हैं। हेलो, हाय सर, कैसे आप? है जी, तो यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो रहा है सर? ये हमारी फैक्ट्री बिल्डिंग है जी, ये हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। ये बिल्डिंग हमारी हैंडओवर स्टेज में है और इस बिल्डिंग का ऑलरेडी इरेक्शन जैसा कि आप देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, अभी हम लोग सेकेंडरी मेंबर लगा रहे हैं, टीम इस पे काम कर रही है। ये बिल्डिंग हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। इसमें ये हमारा कैनोपी हो गया, ये विंडो है, ऊपर ग्लास ग्लेजिंग लगी है। ये थ्रू आउट 105 मीटर चौड़ी बिल्डिंग है। इसकी बिल्डिंग की लंबाई लगभग 100 मीटर है। ठीक है, इसमें थ्रू आउट एक फ्लोर जो है वो मेज़नाइन का है। इसके ऊपर एक और फ्लोर है, जब आप ऊपर जाओगे स्टेयरकेस से ऊपर एक और फ्लोर है। अच्छा, 2 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। पूरा यहाँ पर ना ही पानी यूज हुआ है, ना सीमेंट गिट्टी बालू कुछ यूज ही नहीं हुआ है। इसे बोलते हैं इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन। ये ड्रेनेज सिस्टम है, हाँ, इससे पानी ऊपर से आता है पूरी बिल्डिंग का जी, और ये बाहर की तरफ निकल जाता है। हाँ। इसी तरह हमारा बाहर की साइड में भी पाइप है एक, जी जी, और दूसरी साइड भी गटर है। दोनों साइड गटर है। इसमें 4 स्लोप हैं इस बिल्डिंग में। अच्छा, तो ये पूरा सीट आपने लगाया हुआ है। तो आइए एक बार ऊपर भी आपको दिखाते हैं। अभी आ गए हैं हम लोग, ये है सेकेंड फ्लोर। ये बिल्कुल ये फ्लोर जो है मेज़नाइन का, इसके नीचे डेक स्लैब है, उसके ऊपर कंक्रीट किया हुआ है थ्रू आउट। ये 12,000 स्क्वायर मीटर जो है। उसके बाद इसके ऊपर रूफिंग है। हाँ। ये जो मैं बात कर रहा था कि इस पे जो 4 स्लोप है, जी, यहाँ एक वहाँ पे है स्लोप, ये स्लोप नंबर 2 हो गया, जी, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा, ठीक है, इसमें 2 रिजवेंट लगे हुए हैं वेंटिलेशन के लिए। इस लाइन में जैसा कि आप देख रहे हो, इस कॉलम के थ्रू आउट रिजवेंट लगा हुआ है। बिल्कुल बीच में पानी पास करने के लिए यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, हेडर पाइप, जिससे पानी जाता है नीचे की तरफ। जी, ये गया हुआ है। फिर इसके बाद एक और रिजवेंट है उस स्लोप में, जो वेंटिलेशन के लिए और लाइटिंग के लिए है। फिर उसके बाद लास्ट में क्लैडिंग की साइड, जहाँ पे आपको विंडो दिख रहा है, अच्छा। वहाँ ऊपर में गटर है पानी पास करने। हीट इंसुलेशन का काम भी आपने किया है। तो यहाँ पर छत देखो, रूफ देखोगे या वॉल देखोगे, हीट जी बिल्कुल, इंसुलेशन का काम। ये जो इंसुलेशन है ये क्या है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। तो ये जो क्लैडिंग में भी हम लोग लगाते हैं और ये रूफ में भी लगाते हैं। इसका पर्पस है मेनली कि हीट को एब्जॉर्ब करना। तो ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। रखता है। ये थ्रू आउट हमने बिल्डिंग में लगाया है, क्लैडिंग में भी और रूफिंग में भी। जैसा आप रूफिंग में भी देख सकते हो, ये हमने लगा रखा है ऑलरेडी। कितने दिनों में आपने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया? ये प्रोजेक्ट हमने 3 मंथ में 3 महीने थ्रू में आउट पूरा 12,000 project स्क्वायर मीटर। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये अभी आप पूरा स्ट्रक्चर को इरेक्ट कर रहे हो, मतलब हाँ, खड़े कर रहे ये हमारी बिल्डिंग है। जी। इसकी हाइट आप रखो 15 मीटर है। जो आपने वहाँ पे प्लांट में फैब्रिकेशन देखा, जी, यहाँ पर बस स्ट्रक्चर आते हैं, हाँ। उसको हम लोग जस्ट असेंबल करते हैं। टीम जो हमारी असेंबल करती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ मैन्युफैक्चर होता है, सारा काम नट बोल्ट। तो मतलब ये है कि पूरा फैक्ट्री में बनकर तैयार होता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में बनकर तैयार होता है। तो ये सारा यहाँ पर आपको वेस्टेज ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा भाई। सारा मेजरमेंट हुआ बना, बस बिल्कुल ये पिन पॉइंट फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होके आता है कि बन के आया फैक्ट्री से। हाँ। हमने यहाँ नट बोल्टिंग की, टाइटिंग की, बिल्डिंग कंप्लीट। चलिए सर, थैंक यू, काफ़ी अच्छा लगा, आपने पूरा प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अगर आपको इस तरह के प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप आएँ एपैक प्रीफैब के पास।